हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। ये वीडियो उनके लिए है जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज ने अपना पीएचडी 2024 की नोटिफिकेशंस निकाल दी हैं और उसी के रिगार्डिंग हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताने वाले हैं और कुछ मेजर इंस्ट्रक्शंस बताने वाले हैं कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है और कौन कौन सी फील्ड में ये नोटिफिकेशन आई है फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जो ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पे जाके भी हमसे जुड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडी न्यू दिल्ली ने अपने नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। एंड अगर मैं बात करूं पीएचडी प्रोग्राम की इन लीगल स्टडीज़, हम लीगल स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में इंटरनेशनल लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ, क्लाइमेट लॉ और जेंडर जस्टिस जैसी फील्ड्स में एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं फॉर देयर पीएचडी प्रोग्राम 2024-25 एकेडमिक सेशन। अब अगर मैं बात करूं तो इनके पास फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों तरीके के पीएचडी प्रोग्राम अवेलेबल हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट है 30 नवंबर 2024। अब कुछ बेसिक बातें हम जान लेते हैं इस पीएचडी प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले ये दो इंपॉर्टेंट लिंक हैं, इन दो इंपॉर्टेंट लिंक्स को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और बताता हूँ इसके थ्रू हम करना क्या है। देखिए, पहला लिंक जो है, इट इज़ द मेन वेबसाइट जहां जाके आप पीएचडी की पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। एंड सेकेंड लिंक इज रिलेटेड टू आर एप्लीकेशन फॉर्म। ये हमारी डेडलाइंस हैं, डेडलाइन 30 नवंबर और एप्लीकेशन फीस आपकी 1200 होने वाली है। और ये कुछ आपके फील्ड्स हैं जिसमें आप प्रपोजल इनको दे सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए, आप इनमें से कुछ भी आपने किया हो, अगर आप लीगल स्टडीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास एलएलएम होनी चाहिए विद 55% मार्क। और अगर आप फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट जिसको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो उस केस में आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी और वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा स्पॉन्सरशिप का, जिसमें वो बताएंगे कि आपको वो पूरी सैलरी देंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पीएचडी और साथ के साथ आपकी फीस भी देंगे। ये सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा अगर आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद पार्ट टाइम कैंडिडेट के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जिसमें आपको बताया गया हो कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप अगर आप पीएचडी करते हैं तो। दिस इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आगे अगर हम बात करते हैं फीस ऑफ दिस कोर्स, पीएचडी की अगर मैं फीस की बात करूं तो एडमिशन फीस 20,000 होने वाली है और हर सेमेस्टर आपका 38,500 रुपीज लगने वाला है। नाउ कमिंग टू आर अदर रिक्वायरमेंट्स लाइक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, दैट इज फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसमें भी लगभग वही बातें बोली हैं, कुछ अलग नहीं है। अब बात करते हैं, हम जब सेकेंड लिंक पे आते हैं तो आपका एडमिशन पोर्टल ऐसा खुलता है जिसमें एडमिशन प्रोसेस ऊपर लिख के आएगा और एक साइड होगा इंडियन कैंडिडेट, दूसरी साइड इंटरनेशनल कैंडिडेट। एज यू आर इंडियन कैंडिडेट, जब आप इस पर टिक करेंगे तो आपका जो इंटरफेस होगा कुछ ऐसे खुल के आ जाएगा। आपने इंडियन कैंडिडेट पर टिक किया, आपका इंटरफेस ऐसे खुल के आ गया और इसमें प्रॉपरली दे रखा है 1250 आपकी फीस है विच इज़ नॉन रिफंडेबल। और कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं कि फॉर्म भरते टाइम आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में खोलिएगा, बिकॉज ये जो इनकी एप्लीकेशन है लैपटॉप एंड डेस्कटॉप पे ही कंपैटिबल है, मोबाइल पे कंपैटिबल नहीं है। और इन्होंने वर्जन्स भी दे रखे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के, गूगल क्रोम के और फायरफॉक्स के, जिस पे ये आराम से खुल जाएगा। अब इन्होंने ओरिजिनल एंड अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डिग्री या सर्टिफिकेट ये अपने साथ रखने को कहा है और ये कहा है कि इसको आप इंटरव्यू में भी साथ में लेके आएं। साथ ही इन्होंने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये आपको रखने को कहा है और इन्होंने कहा है वही मेल आईडी दें जिससे हम आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेल और एसएमएस के थ्रू ही आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे फोटो अपलोड के समय की रिक्वायरमेंट यहाँ पे बताई गई है कि आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो होगी, डिजिटल पासपोर्ट साइज फोटो या स्कैन, वो वाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए और ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस आप इसी वाइट बैकग्राउंड पे अपनी फोटो को अपलोड करेंगे। इसका साइज 2.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये 100 KB से कम के फॉर्मेट में होनी चाहिए, चाहे जेपीजी हो, जेपीईजी हो, जीआईएफ हो, टीआईएफएफ फॉर्मेट में चल जाएगा। फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर आपकी हुई तो आपका एप्लीकेशन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। साथ ही आप ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हैं किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू, नेट बैंकिंग,
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनी मेथड। नाउ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है जनरेट होके या आपको मिल जाएगा आपके मेल आईडी के थ्रू, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ से इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज का समाधान पा सकते हैं। और अगर मैं इसकी एग्जामिनेशन की बात करूँ तो एक छोटा सा एग्जाम होता है ऑनलाइन, और हो सकता है एग्जाम वेव ऑफ भी हो जाए इस बार। सो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भरें जो लीगल स्टडीज़ में अपनी पीएचडी करना चाहते हैं। तो देयर इज़ अ ओवरव्यू, दीज आर द 2 लिंक्स, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपका एप्लीकेशन डेडलाइन है 30th नवंबर 2024, ज़रूर जाके भरें। 1250 इज़ द फीस, 1250 इज़ द फीस, एंड ये एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जिसमें आप करना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।